हाँ, तो बच्चों देखिए, अभी तक हमने विद्युत धारा के सारे चालक, सुचालक, हीन चालक इन सब के बारे में जाना। आसुत जल, शुद्ध जल, अशुद्ध जल सबके बारे में जान लिया। ये भी जान लिया कि हम आसुत जल को किस प्रकार से विद्युत धारा का सुचालक बना सकते हैं। अब बच्चों हमें ये जानना है कि जो विद्युत धारा है उसके किस प्रकार से हमें रासायनिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो चलिए बच्चों, आइए उन्हें हम जानते हैं अच्छे से। अब तो बच्चों हम यहाँ एक क्रियाकलाप करेंगे ये जानने के लिए कि धारा रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, हमें यहाँ पे ये दर्शाना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, क्या प्रयोग करेंगे। आप क्या कीजिए, आप एक कोई भी मतलब ऐसे प्लास्टिक का कटोरा या कुछ भी एक ऐसे ले लीजिए। उसमें क्या कीजिए, थोड़ा सा जल लीजिए। अब बच्चों उसे थोड़ा अच्छा सुचालक बनाने के लिए क्या कीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक घोलिए। ठीक है, जब आप उसमें नमक घोलेंगे तो उसमें जो विद्युत धारा है वो और अच्छे से प्रभाव हो पाएगी। अब क्या कीजिए, आपको बहुत सावधानी पूर्वक 2 सेल में से क्या करना है, कार्बन की छड़ें निकालनी है। ठीक है, जब आप उन 2 कार्बन की छड़ों को निकालें तो उनके जो हिस्सा हो ऊपरी वाला उसे अच्छे से रेगमार से रगड़िए और उस पर क्या कीजिए, नई तांबे की जो ऐसे तारे हैं उनसे लपेट दीजिए, धातु की टोपी बना के। है ना, आप देख रहे हैं कार्बन की छड़ है और ये धातु की टोपी। और बच्चों इन दोनों कार्बन की छड़ को इस जल के घोल, इस नमक के घोल में डुबोइए। बस ये ध्यान रखिए कि जो आपकी धातु की टोपी है वो जल में ना डूब पाए। और बच्चों फिर इन्हें तारों से क्या कर दीजिए, बैटरी से या फिर टेस्टर से जोड़ दीजिए। अब बच्चों यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे से बैटरी से जोड़ेंगे और जैसे ही विद्युत धारा का परिपथ पूरा होगा, क्योंकि बच्चों जो नमक का घोल है वो तो हम जान चुके हैं वो विद्युत धारा का सुचालक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक आपको परिपथ पूरा होते हुए मिला और थोड़ी ही देर में बच्चों 4-5 मिनट बाद आपको यहाँ पे कुछ अलग तरीके के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, आपको इनके पास कुछ ऐसे बुलबुले से देखने को मिलेंगे बच्चों। और वो बुलबुले किसके होंगे, गैस के। और वो बच्चों गैस बन कैसे रही होगी, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण। और जो कि हम अभी अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों हमें यहाँ से क्या निष्कर्ष मिलता है, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव है और इसी चीज को हम अच्छे से जानने के लिए आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे बच्चों की इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं। बच्चों इलेक्ट्रोड्स, जो अभी हमने कार्बन की छड़ें निकाली थी ना, वो भी क्या थी, वो इलेक्ट्रोड्स ही थी। इलेक्ट्रोड्स का मतलब बच्चों वो इस पदार्थ की होती है कि वो हमारे विद्युत धारा का एक अच्छा चालक होती है, जिनके कारण विद्युत धारा वहां से प्रवाह कर पाती है। तभी तो विद्युत धारा का परिपथ होता है, हमें उसका एक रासायनिक प्रभाव देखने को मिलता है। और ये पदार्थ आमतौर पर एक परिपथ के गैर धातु नॉन मेटलिक भागों को जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए अर्धचालक, एक इलेक्ट्रोलाइट या फिर वायु। बच्चों जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है एनोड, एक होती है कैथोड। बच्चों जो एनोड होती है वो तो हमारी पॉजिटिव चार्ज होती है, जो कैथोड होती है वो नेगेटिव होती है। इसी कारण बच्चों एनोड एक ऐसी इलेक्ट्रोड है जो कि ऋण आयनों यानी कि बच्चों किन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती है, अनायंस को। क्यों, क्योंकि बच्चों उनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और कैथोड बच्चों किनको अपनी तरफ आकर्षित करती है, धनायनों यानी कि कैटायंस को। क्यों बच्चों, क्योंकि उनके ऊपर बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो बच्चों हमारी 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एनोड और कैथोड। तो इलेक्ट्रोलाइट विलयन यहाँ पे है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब बच्चों जो कि पानी में जाके आयंस में टूट जाता है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव में। और वो आयंस बच्चों ऐसे आकर्षण के कारण, क्योंकि बच्चों उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के वो होते हैं आवेश। मतलब बच्चों आप खुद सोचिए, जो कैथोड है वो नेगेटिव आवेश की है ना, मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और बच्चों जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला आयन होगा वो क्या होगा, वो उसकी तरफ जाके आकर्षित करेगा। तो इसी तरीके से बच्चों इलेक्ट्रोड्स अपना काम करती हैं। रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, केमिकल चेंजेस से आप क्या समझते हैं बच्चों। जब कभी भी केमिकल चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तब बच्चों कभी भी कोई पदार्थ दूसरे के साथ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, उसे रासायनिक संश्लेषण या फिर सिंथेसिस भी कहा जाता है। रासायनिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें बच्चों एक रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है, हमें एक नई चीज देखने को मिलती है। उदाहरण, चीनी को कैरेमल बनाने के लिए पकाने पर उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, चलिए बच्चों आइए उन्हें अच्छे से जानते हैं। हमने यहाँ पे क्या करा बच्चों, हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया HCl,
ठीक है। अब बच्चों मैं अगर आपको बताऊं जो HCl है वो क्या होता है, वो एसिड होता है, ठीक है। और बच्चों ये 2 आयन होते हैं इसमें, एक तो होता है H+, एक होता है हमारा Cl-, ठीक है। एक तो बच्चों अब हमें पता है कि जो हमारी जो इलेक्ट्रोड्स हैं दो, या तो वो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। जैसा कि आप इस पिक्चर में बच्चों देख रहे हैं, तो जो ये Cl है ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कि बच्चों जो ये वाली इलेक्ट्रोड है वो कौन सी है, हमारी एनोड, क्योंकि हमें क्या पता है एनोड पॉजिटिव होती है। और बच्चों जो H है हमारे H+ आयन है, वो बच्चों किसकी तरफ जा रहे हैं, वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों जो कैथोड होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बच्चों, यहाँ पे आपको गैस के बुलबुले देखने को मिलेंगे, क्योंकि बच्चों जैसे ही ये हमारे जो आयन है वो इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे तो क्या होंगे वहां पे बच्चों, जो ये Cl- है ये किस में बदल जाता है, ये क्लोरीन गैस में बदल जाता है, और जो ये H+ है वो हाइड्रोजन गैस में बदल जाता है। तो बच्चों आपको इन इलेक्ट्रोड्स के आसपास कुछ बुलबुले देखने को मिलेंगे गैस के बनते हुए, और यही क्या है बच्चों, यही हमारे विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया दिखाते हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। तो बच्चों HCl हाइड्रोजन के बने कैथोड पे, क्लोरीन के बने एनोड पे। जबकि बच्चों क्लोरीन तो थोड़ी हल्की सी, आप ये कह लीजिए हल्की सी पीले और हरे रंग की होती है, तो आपको वो थोड़ा कलर भी देखने को वहां पे मिल सकता है। विद्युत धारा के रसायन, इलेक्ट्रॉन तो पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं, डिस्पोजिट विलयनों के रंग से परिवर्तन हो सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है। यह विद्युत धारा के कुछ बच्चों क्या है, रासायनिक प्रभाव है। क्रियाकलाप, फल एवं वनस्पतियों में विद्युत का चालन दर्शाने के लिए, मतलब जो हमारे फल हैं, वनस्पतियां हैं, क्या उनमें भी विद्युत धारा का चालन हो सकता है। तो हमने क्या करा बच्चों, हमने यहाँ पे प्रयोग करा। अब बच्चों हमें जरूर पता है कि जो फल है, वनस्पतियां हैं, इनमें बहुत ज्यादा तो विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित नहीं हो पाएगी, नहीं तो हमें इनसे भी करंट लगता रहता। इनमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वो काफी दुर्बल होगी, तो उसे जांचने के लिए हम क्या करेंगे, हम चुंबक की सुई की मदद लेंगे। हमने फिर से वही किया, माचिस की डिब्बी ली, उसमें चुंबकीय सुई ली, उसमें तार लपेटा, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पे हमने एक आलू लिया, उसको काटा और उसके आलू के अंदर दोनों तारों के सिरों को ऐसे जोड़ दिया। अब बच्चों थोड़ी देर बाद आपको क्या दिखा कि जो हमारा धन टर्मिनल है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल है, उसके पास आपको ऐसे ही हरा सा एक डब्बा देखने को मिला। तो बच्चों ये क्या दर्शाता है, ये विद्युत धारा आलू में एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है, अतः आलू और कुछ अन्य फल एवं वनस्पतियां भी विद्युत चालन करती हैं। तो मतलब बच्चों में यहाँ से क्या पता चलता है कि हमारे कुछ फल और वनस्पतियां भी ऐसी हैं जो कि विद्युत धारा का चालन करती हैं, लेकिन वो जो विद्युत धारा का चालन है वो काफी प्रबल ना होके काफी दुर्बल होता है। तो बच्चों मजा आ रहा है ये सब समझने में, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से बच्चों हम विद्युत धारा के काफी सारे, मतलब आप ये कह लीजिए ये तो हमें इसके प्रभाव देखने को मिले, किस प्रकार से वो रासायनिक प्रभाव दिखाता है। अब ये रासायनिक प्रभाव हमारे रोज की जिंदगी में किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे, और वो जान के तो आपको मजा ही आ जाएगा। मजा कैसे आएगा, आपने देखा होगा कि कभी कभी हम कहते तो है कि ये असली सोने का है, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ सोने का पानी या फिर सोने की परत चढ़ी होती है। धीरे धीरे वो सोने की परत उतरने लगती है और वो पीछे से काला काला दिखने लगता है ना वो गहना। तो कैसे, तो हमारा वो किस कारण होता है, वो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के ही कारण हम कर पाते हैं। वो कैसे करेंगे तो हम उसे अच्छे से जानेंगे।